दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिग्निफिकेंट सा टॉपिक है जो है क्या है, थर्मल लॉस इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। या फिर मैं बोल दूं कि उसकी जो जंक्शन है, जैसे कि हमारा एक डायोड है, सपोज ये पावर डायोड है, इसके जंक्शन पे जो भी हीट जनरेट हो रही है उस हीट को इफ़िशिएंटली कम रेजिस्टेंस देके हम लोग क्या करते हैं, एम्बियंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे जंक्शन पे ज़्यादा हीट राइज ना हो और हमारे डिवाइस का लॉस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक हीट सिंक डिज़ाइन करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। एल्यूमिनियम की हीट सिंक्स रहती है, इसमें फिन्स बने होते हैं, जिसका एरिया मतलब जो एम्बियंट से टच होता है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण हीट ज़्यादा फ्लो होती है और कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है, इसीलिए हीट को इफ़िशिएंटली ट्रांसफ़र किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ हीट सिंक्स हम लोग इन पे माउंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ऐसे होल बनाया और यहाँ पे हमने एक हीट सिंक ऐसे माउंट कर दी जाती है, जो इसकी कूलिंग के लिए होता है ताकि डैमेज ना हो हमारा एससीआर। ठीक है, एससीआर या डायोड जो भी। तो सबसे पहले जो हीट जंक्शन पे जनरेट होती है, वो जंक्शन की हीट कहाँ जाती है, जंक्शन की हीट केस में जाएगी, केस पे ट्रांसफ़र हो रही है। केस के बाद कहाँ जाती है, हीट सिंक में। हीट सिंक के बाद ये जाएगी एम्बियंट में, मतलब सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट में। तो जो भी हीट जंक्शन पे जनरेट हुई, हमने उसको ट्रांसफ़र किया केस में, केस से सिंक, सिंक से एम्बियंट, और हीट चलेगी इन्वायरमेंट में। जितना ज़्यादा हीट का फ्लो जल्दी होगा उतना ही हमारा डिवाइस सेफ रहेगा। तो ये वाला जो जंक्शन मैक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर है, ये भी हमें लगभग 125 डिग्री सेल्सियस हमें डेटा शीट में दिया रहता है, लगभग डेटा दिया रहता है सारा ही। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है, जैसे जंक्शन का कुछ टेम्परेचर फिक्स होता है, केस का कुछ फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर हीट पे इन सब का टेम्परेचर फिक्स होता है, एम्बियंट का टेम्परेचर वेरी होता रहता है पर्टिकुलर सराउंडिंग कंडीशन के हिसाब से। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के एनालोगस ही है। जैसे कि जो हीट हो रही है, हीट होती है, ठीक है, हीट जनरेट होती है जंक्शन पे, और जंक्शन का कुछ होता है टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर है वो हमारा एनालोगस होगा पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के। ठीक है, और जो एवरेज पावर लॉस होगा, एवरेज पावर ट्रांसफ़र होगा, वो होगा हमारा करंट के। ठीक है, और जो थीटा होता है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होगा एनालोगस किसके, रेजिस्टेंस से। और ये जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब मैं एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट में बनाऊँ तो क्या होगा, ये हमारा जंक्शन का टेम्परेचर है, इस बीच में रेजिस्टेंस आ गया, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन एंड केस थीटा, जेसी का नाम दे दिया हमने इसे। केस के बाद आ गया सिंक, इसका टेम्परेचर टीएस, थर्मल रेजिस्टेंस टीसीएस, सिंक और एम्बियंट के बीच में, एम्बियंट का टेम्परेचर ये है थीटा एस ए। ठीक है, और इसमें करंट कितनी जा रही है, पी ए वी करंट जा रही है। ठीक है, तो बस यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सब लीनियर क्वांटिटीज़ है, V बराबर आई आर लगा दो। पी एवरेज कितना हो जाएगा, पी एवरेज हो जाएगा टी जे माइनस टी सी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन टू थीटा जे सी। ठीक है, इक्वल टू ये वाला ऐसे ही के सिंक बटा थीटा के सिंक इक्वल टू टी एस माइनस टी ए अपॉन थीटा एस ए। ठीक है, ये भी है, और ये करंट सेम करंट जा रही है तो हम लोग लिख सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस अपन ये रेजिस्टेंस। तो पी एवरेज इक्वल टू ऑल्सो होगा टी माइनस टी ए अपॉन थीटा जंक्शन और एम्बियंट के बीच का, ये भी लिख सकते हैं।
ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं थीटा जे ए इक्वल टू थीटा जे सी प्लस थीटा सी एस प्लस थीटा ऐसे, ठीक है। तो ये वाली हमारी बेसिक से इसके फॉर्मूला है, इसके बेस पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें हमारा मैक्सिमम अलाउबल जंक्शन टेम्परेचर दिया है 125, केस टेम्परेचर दिया है 100 और टीएस हमें फाइंड करना है और टी एम्बियंट 40 डिग्री दिया है और इनका जो थर्मल रेजिस्टेंस है किसमें केस और एम्बियंट के बीच में 0.5 दिया है और सिंक और एम्बियंट के बीच में 0.4 दिया है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि ये केस और सिंक के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वोल्ट। तो थीटा सी एस हो गया हमारा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वोल्ट। तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे रूल लगा देंगे कौन सा, करंट का आई बराबर, आई हो गया पी एवरेज, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल टी एस, सॉरी कहाँ से कहाँ दिया है ये, सी और 0.5 कौन सा है, हाँ यहाँ से यहाँ के बीच दिया है, सॉरी ये यहाँ से यहाँ केस और इसके बीच में दिया है ना। तो केस का 40 60, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कितना हो गया 60, 100 और 40 का डिफरेंस 60 अपॉन रेजिस्टेंस हो गया 0.5, ये आ गया 120 वाट। करंट मतलब आ गई इतनी। तो हमें क्या फाइंड करना है टी एस, तो टी सी माइनस टी एस अपॉन थीटा सी एस, थीटा सी एस हमने निकाल ही लिया था, ये पूरा 0.5 है, ये 0.4 दिया है तो ये 0.1 हो गया, 0.1 इक्वल टू 120। तो हो गया टी सी माइनस टी एस बराबर 12 और टी सी हमें 100 दिया हुआ है तो टी एस की वैल्यू आ गई 100 माइनस 12 88 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें टी एस आ गया और एवरेज पावर आ गई, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों हमें जंक्शन का टेम्परेचर 125 दिया है, थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन जंक्शन एंड केस 0.15 दिया है और केस और सिंक के बीच में 0.07 दिया है, एवरेज पावर 200 दी है। हमें पूछा है सिंक का टेम्परेचर कितना होगा, तो लगा दो भाई क्या KVL KCL लगा दो। डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल कितना हो गया 125 माइनस TS बटे थर्मल रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में लगे हैं, 15 और 7 22 तो हो गया 0.22 इक्वल टू एवरेज पावर, ये आ गया 125 माइनस 44 इक्वल टू TS की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ से देखा जाए कि जैसे अगर मैं यहाँ पे TS या फिर TA होता है, यहाँ पे TJ माइनस TA, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब थोड़ा सा अलग बताता हूँ, ये रेजिस्टेंस TJA इक्वल टू P एवरेज। तो ज़्यादा पावर करने के लिए, ज़्यादा पावर को क्या करने के लिए, ज़्यादा पावर एवरेज पावर जनरेट करने के लिए, इसको सह पाए इसके लिए यह क्या होना चाहिए, जंक्शन का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ये जंक्शन का डिफरेंस ज़्यादा कैसे होगा, ये तो लगभग 125 होता है, लेकिन सपोज ये हमारा है कितना 40 है, तो हमारा डिफरेंस कितना हुआ, जितना भी हुआ, ठीक है 85 के आसपास जितना हुआ, ठीक है 85 के आसपास जितना हुआ है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसकी इफ़ेक्टिव कूलिंग करेंगे, इफ़ेक्टिव है एफिशिएंट कूलिंग करते हैं, इसको कूल करते हैं एनवायरनमेंट को, या फिर इसका जो टेम्परेचर है एम्बिएंट का या फिर सिंक का कम कर देते हैं, तो क्या होता है ये रेजिस्टेंस का डिफरेंस कम हो जाता है और ज़्यादा एवरेज पावर को झेल सकता है। तो यही दोस्तों ट्रिक है यहाँ पे, जिससे हम लोग क्या करते हैं हीट सिंक बनाते हैं और ज़्यादा पावर को सह सकता है ये डिवाइस, ठीक है दोस्तों।